अपनी आराधना जी की बात के आगे मैं उसको ले चलता हूँ। पिछला सप्ताह हम देखें तो ये जनतंत्र के बड़े उथल पुथल का सप्ताह रहा है। हम सारे लोग चिंतित हैं कि जनतंत्र कहाँ है। जनतंत्र ये सरकार में नहीं है, जनतंत्र हमारे विपक्ष में नहीं है, जनतंत्र हमारे किसी पार्टियों में नहीं है। तो जनतंत्र का तो गला जो हमारे ये तथाकथित नेता लोग हैं, हम सारे लोग मिल करके घोंट रहे हैं जनतंत्र का कथा। और समाजवाद का हम नारा देते हैं और समाजवादी नीतियों पर हम कितना चल रहे हैं। हम विकल्प बनाने की बात करते हैं और विकल्प में आज की तारीख में तो मोदी अडानी के पर्याय मोदी हैं, मोदी का पर्याय कारपोरेट पूंजीवाद है। लेकिन उसके खिलाफ जो लोग अपने आप को उसके विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, वो लोग कहाँ हैं। अगर विकल्प में हमको कमलनाथ को ही चुनना है तो फिर अगर हमको विकल्प में किसको हम चुनेंगे। तो ऐसी हालत में और विकल्प में पूरी देश की राजनीति, तो पूरे देश के सिद्धांत की आप उठा करके देखिए तो वैचारिकता तो खत्म हो गई है। अब क्या है साहब, दलित, आदिवासी और मुसलमान और क्या क्या आप इकट्ठा कर लेंगे तो आप साहब आप उसका विकल्प बना देंगे। तो आप लीजिए, तुम डाल हम पात अब तो हमने जो सो देश का पहला आदिवासी मुख्यमंत्री हमने दे दिया। हालांकि कहा जाता है कि जोगी जी ने ये पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो तो उनका मामला कैंसिल हो गया था। तो इस तरीके से देश में पहला आदिवासी मुख्यमंत्री किसने दिया? भाजपा ने दिया। देश में पहला आदिवासी राष्ट्रपति किसने दिया? भाजपा ने दिया। आपके मध्य प्रदेश में ही अगर लोग ये पिछड़े की राजनीति करते हैं तो साहब अब तो लीजिए खाटी यही ने दे दिया, वहां पर मुख्यमंत्री दे दिया और यही स्थिति देने जा रहे हैं। वो उसकी कोशिश कर रहे हैं अपने राजस्थान में भी। तो एक तरफ सधी हुई राजनीति है, एक तरफ एक आदमी है जो 24 घंटे 365 दिन चुनाव लड़ता है और खाली उसी की वो प्लानिंग करता रहता है। सत्ता और सरकार चलाना अपना पृष्ठभूमि में चला जाता है। जब भी मौका आता है तो पूरी की पूरी सरकार लेके पूरा का पूरा साधन प्रसाधन लेकर के आ जाता है, जुट जाता है, चुनाव लड़ता है। और एक जगह लोग हैं कि साहब हम बड़े नेता हैं, हम तो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हम क्यों अपने छोटे मोटे चुनाव में जाएं। तो ऐसे आप संसदीय राजनीति की आप विकल्प नहीं दे पाओगे। आप संसदीय राजनीति में ऐसे नहीं हो पाओगे। एक आदमी है जो हर स्तर पर हर जगह अपनी गोटी बैठा, शतरंज का मजा हुआ खिलाड़ी है, वो हर जगह अपनी गोटी बैठाता है। न्यायपालिका में भी अपनी गोटी बैठाता है, चुनाव आयोग में भी अपनी गोटी बैठाता है और हर जगह वो केंद्रित है कि जो कुछ भी होगा वो हमारे इशारे पे चले। चुनाव आयोग चलेगा तो हम हमारे इशारे पर चलेगा। अब संविधान खतरे में है, आप कहते रहिए, हम संविधान को ही बदल देंगे, बस संविधान की सारी व्यवस्था को बदल देंगे। और वही हुआ है। अब जैसे कश्मीर में क्या हुआ, अब तक ये कहा जाता था सीजीआई साहब बड़े न्यायप्रिय हैं और बड़े धांसू फैसले ले रहे हैं सब। एक सीजीआई एक अकेला चना क्या कर देगा? एक अकेला चना भाड़ फोड़ पाएगा? जिस तरीके की व्यवस्था, जिस तरीके का सारा सिस्टम बना करके उभार के ले चल रहे हैं, और वहां पर भी कोई भी हो कानून, हमारा तो भारत ऐसा है कि हम कानून जो हम बनाते हैं, बनाने के साथ ही साथ हम कानून को कैसे तोड़ा जाएगा उसका भी हम रास्ता निकाल लेते हैं। जो हमारे यहाँ 370 की जो व्यवस्था थी, जो हमारा समझौता हुआ था कश्मीर का, वो था कि वहां पर जो कुछ भी होगा उसका जन्म संग्रह वहां किया जाएगा और उसके बाद जो कुछ भी होगा वहां के विधानसभा से पारित होकर के आएगा। मत तो लीजिए साहब, अब विधानसभा ही नहीं रहेगी, अब कौन फैसला करेगा? तो साहब विधानसभा नहीं है तो जो भी वहां पर सरकार है, जो भी वहां सत्ता है, वो अब विधानसभा का स्थानापन्न हो जाएगी। तो सत्ता क्या है साहब? तो राज्यपाल की सत्ता है। तो इस तरीके से ये सारी प्लानिंग करके ये लोग तो बाकायदे प्लानिंग प्रोसेसिंग करके चलते हैं। और आप यहाँ हैं कि जनता की आकुलता को भी आप नहीं पहचान पा रहे हैं, जनता के अंदर जो आक्रोश है आप उसको भी नहीं पहचान पा रहे हैं। आप माने एक एक नेता आपने ईगो पाल करके रखा है, जो कुछ भी है हम ही है। मध्य प्रदेश में पत्ता हिलेगा तो हमारे नाम से हिलेगा। और पता क्या हिलेगा कि पूरा का पूरा देश परेशान है अडानी से और आप अडानी की नौकरी करोगे।
पूरी पूरी पार्टी अडानी की नौकरी करना शुरू करेगी। तो ऐसी हालत में, और उसके बाद आप आप एक बात करेंगे कि वो इंडिया गठबंधन बहुत चलेगा, और वहीं खुलेआम आप कहेंगे कि एक पार्टी विशेष बहुत चालू पार्टी है, आप इसको वोट मत दीजिए। और अभी आप कह रहे हैं कि वो फला पार्टी चालू पार्टी है और आप उसको मत दीजिए, और तो एक हफ्ते बाद आप उसके पक्ष में कैसे आप बात कहना शुरू करेंगे? तो यह जो दोनों ही राजनीति है, और यह जो सिद्धांत की जो हमारी पहुंची है, राजनीति परिपक्वता जो हमारी पहुंची है, ये हमें बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि क्या ये लोग विकल्प देने के लिए वाकई चिंतित हैं, परेशान हैं, चाहते हैं, इनकी मंशा है? अगर मंशा है तो यह बात सब लोग जानते हैं कि कोई भी अकेले अकेले आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से किसी भी हालत में नहीं लड़ सकता है। सारे साधन संसाधन उसके पास है, सब कुछ तो उसके पास है। क्या है आपके पास? पूरी सत्ता सरकार उसके पास है, उसके पास अकूत अथाह पैसा है। अगर आज की तारीख में हम तो ये कहते हैं कि जितनी सीटें इस समय रिक्त हैं, उन सारी सीटों पर अगर यह सरकार, चुनाव आयोग इसकी मुट्ठी में है, अगर चुनाव आयोग उस पर उपचुनाव करा दे तो हमारे अपोजिशन के पास आज की तारीख में हमारे पास 15-17 सीटें खाली हैं अपने लोकसभा की। अगर उस पर चुनाव करा दे तो अपोजिशन उस पर अपने प्रत्याशी भी नहीं दे पाएगा, प्लान कर जाएंगे वो लोग। और आज की तारीख में जो होना चाहिए, मोइना केवल और केवल इसी मुद्दे पर, संजय सिंह का मुद्दा हो या मोइना मित्रा का मुद्दा हो, इनके ऊपर अगर आप 3 महीने का भी आप त्याग नहीं कर सकते हो, आप सदन से बाहर आओ, आप सड़क पे आ जाओ, लड़ो, देखो कल क्या माहौल बनेगा। लेकिन नहीं साहब, सब लोग बहुत बड़ा काम कर देंगे और ट्वीट कर देंगे। अरे ट्वीट करने से थोड़ी आंदोलन बनेगा, ट्वीट करने से जनता के पास अपनी बात पहुंचाने का सारा साधन संसाधन तो भाजपा के पास है, आपके पास तो अभी कुछ नहीं है। और यह जो भी लोग, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, अपने बहुजन संवाद टाइप लोग हैं, और ये तमाम चैनल है, ये लोग तो जूझ रहे हैं, ये लोग तो लड़ रहे हैं, जनता तो लड़ रही है, जनता तो आक्रोशित है, लेकिन उसको नेतृत्व देने वाले कहां हैं? तो हालत ये स्थिति हो गई है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से ज्यादा आक्रोश इस जनता का अपने लोगों के ऊपर हो जाता है। और उसका परिणाम मिला है कि जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ है उसका परिणाम मिला है। तो एक तो यह है कि जो भी चीज है, इन सारे लोगों को अब से भी, अगर कहीं ईश्वर है तो अब से भी इन लोगों को वो सद्बुद्धि दे कि ये सारी चीजों को देखते हुए खाली ट्वीट से, खाली उससे नहीं, आज की तारीख में भी सब लोग इकट्ठा होकर के अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी अपनी कुंठाओं को त्याग करके आए। और नहीं तो यह जो भस्मासुर है, यह जो धुरिया पहलवान है, आप इससे मुकाबला नहीं कर पाओगे। या तो आप सरेंडर करके खत्म हो जाओ सारी पार्टियों की। आज में क्या है, बहुजन समाज पार्टी जो अपने आप को बहुत बड़ा दावा करती है, और आज की तारीख में तीसरी फोर्स के नाम पर वही है। समय हो रहा है तिवारी जी। उसका एक सांसद सदन में बुरी तरह गाली दिया जाता है, उसको बेइज्जत किया जाता है, और उल्टे वही पार्टी उसको निकाल बाहर कर देती है। तो ये सब मकसद क्या है? जनता के बीच जाना हो तो यह सप्ताह इस दृष्टि से बहुत ही ये नकारात्मक सप्ताह रहा है, निराशाजनक सप्ताह रहा है। और हम उम्मीद करेंगे कि अगला सप्ताह कोई अच्छी सूचना, अच्छी खबर लेके आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।